हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि जीएनएम सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है तो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया है केवल एग्ज़ाम बेसिस एग्ज़ाम तैयारी का। ये लास्ट तैयारी है, इसमें सब तैयारी हो जाएगी और जो एमपी में एग्ज़ाम होने वाला है सेकेंड ईयर का अभी उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। तो बिना समय गंवाए मेडिकल सर्जिकल 1 का टॉपिक है। तो ये है केवल शॉर्ट्स में जो है वो केवल डेफिनेशन का है या टर्मोलॉजी का है, इसका क्या मतलब होता है बस ये डेफिनेशंस आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ये क्या होता है? ये दर्द को कम करने वाली दवा होती है, जैसे एस्पिरिन हो गया और डाइक्लोफेनिक हो गया, ये सब जो है ये एनाल्जेसिक दवा है। दूसरा आ गया एंटीपायरेटिक्स। जैसे जानते हैं पैरेटिक्स बोलते हैं फीवर को, तो फीवर को कम करने वाली दवा को एंटीपायरेटिक बोलते हैं। जैसे नॉर्मली यूज़ में आती है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो होता है वो नॉर्मली यूज़ में आती है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीसीएम। तीसरा है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जैसे जानते हैं कि ये जो भी बैक्टीरिया होता है इनकी ग्रोथ को रोकता है या फिर ख़त्म कर देता है। एंटीबायोटिक्स दो टाइप का होता है, एक तो ऐसा होता है जो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकता है और दूसरा जो होता है पूरा ख़त्म कर देता है, उसको एंटीसाइडल बैक्टीरियल साइडल बोलते हैं। चौथा है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक में ये होता है, एनेस्थेटिक में जो कि वहाँ का सेंस को संवेदनाओं को ख़त्म करने वाली दवाई होती है, जैसे जाइलोकेन या फिर लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड। ये जो होती है यहाँ के सेंसेशन को ही ख़त्म कर देती है। ये 5 नंबर एंटी इन्फ्लामेटरी। जैसे समझ में ही आ रहा है, इन्फ्लामेशन को कम करने वाली दवाई है, उसको बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। इसका ड्रग्स नेम है एबोब्रिफिन। 6 नंबर एंटी कोगुलेंट मतलब समझ में आ रहा है कि वो कोगुलेशन को रोकता है। यह रक्त में थक्का बनने की क्रिया को रोकने या कम करने वाली दवाई होती है, जैसे हिपैरिन जो होती है वो क्या होता है? हिपैरिन हमारे ब्लड में भी पाया जाता है। नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें हिपैरिन प्रोटीन पाई जाती है, जो फिर हमारे वेन्स में या फिर आर्टरीज में ब्लड को क्लॉटिंग से रोकता है। ये हिपैरिन ब्लड में क्लॉटिंग को, ब्लड को वेन में या फिर बॉडी में क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। 7 आ गया एंटाएसिड। एंटाएसिड किसको कहेंगे? यह अमाशय स्रावण को होने वाली क्रियाशील को कम करने वाली दवाई होती है, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एंटाएसिड जो होता है स्टमक में किसी का बहुत सारा वो एसिडिटी बनता है तो उसमें उसको HCl की सिक्रेशन को ही कम करता है। उसके बाद एंटीहिस्टामिन। 8 नंबर एंटीहिस्टामिन क्या क्या होता है? ये हिस्टामिन जो एलर्जी रिएक्ट करता है, मास्ट सेल जो हिस्टामिन को रिलीज़ करता है, तो प्रॉपर पार्टिकुलर जगह पे जाकर वो हिस्टामिन वहाँ पे जहाँ पे एलर्जन प्रेजेंट होता है उसको बैंड करने लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होने लगता है या फिर रेडनेस होने लगता है, खुजली इचिंग होने लगता है। तो ये क्या होता है? एंटीहिस्टामिन जो हिस्टामिन होता है, एंटीहिस्टामिन ड्रग होता है, वो हिस्टामिन के रिलीज़ को ही कम कर देता है, तो इसलिए वहाँ पे एलर्जी नहीं होती है। जैसे ड्रग नेम में आए तो एविल हो गया, डेक्सोमेथासोन हो गया, ये सब आता है एंटीहिस्टामिन में। उसके बाद 9th नंबर एंटी कॉन्वल्सेंट। ये क्या होता है? ये अपेक्षाकृत उपचार में होने वाली दवाई होती है, अपेक्षों का उपचार में होने वाली दवाई होती है, जैसे फेनोबार्बिटॉन आदि। उसके बाद 10 नंबर आता है 10th नंबर आता है एंटी टिश्यू ड्रग। ये क्या होता है? ये कफ को रिलीव करता है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आती है हमारी एयरवे में उसको प्रिवेंट करता है। जैसे कौन सी दवा ये होती है? कीडोन जो होती है ये कीडोन होती है। ड्रग्स का नाम है जो एंटी टिश्यू है उसका नाम है कीडोन। उसके बाद है एंटी एस्थमाटिक मतलब जो अस्थमा में दवा दी जाती है, अस्थमा को प्रिवेंट करता है, रोकता है, उसको बोलते हैं एंटी एस्थमेटिक। यह दवा दमा मतलब अस्थमा में होने वाली को कम करने वाली दवाई होती है, जैसे साल्बिटामोल ये नॉर्मली यूज़ में होते हैं। साल्बिटामोल जो कि
अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, अस्थमा पेशेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है एंटीडोट्स। एंटीडोट्स होता है जैसे कोई पॉइज़न हो गया या फिर कोई स्नेक बाइट कर दिया, उसमें उसका एंटीडोट्स दिया जाता है। एंटीडोट्स वो होता है जो इमीडिएट रिएक्शन करता है, उसके अगेंस्ट में दिया जाता है एंटीडोट्स। या शरीर में विष प्रभाव को कम करने वाली दवाई होती हैं, जैसे एंटीडोट प्लस आदि। जैसे वैक्सीन हुआ तो वैक्सीन को एंटीडोट नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्सीन जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एंटीडोट जो होता है वो तुरंत इमीडिएट के लिए होता है। जैसे पॉइजन हुआ उसका एंटीडोट हो गया, या फिर स्नेक बाइट हो गया उसका हो गया। उसके बाद 13 नंबर आता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स ये जो होता है टीबी, तपेदिक, क्षय बोलते हैं जिसे, टीबी के उपचार में होने वाली दवाई होती हैं। यह वमन रोधी भी कहलाती है। यह वमन रोधी मतलब एंटी इमेटिक भी बोलते हैं। वमन रोधी मतलब एंटी इमेटिक, इमेटिक मतलब वोमिटिंग को जो रोकता है उसको एंटी इमेटिक बोलते हैं। जैसे इथाम्ब्यूटोल, इथाम्ब्यूटोल जो होता है ये जब डायग्नोस हो जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस है तो ये दवा चलाई जाती है। और इसमें बहुत सारा होता है, राइब्सिस का ट्रिक होता है, जैसे रिफाम्पसिन, इथाम्ब्यूटोल होता है, आइसोनियाजाइड होता है। ऐसे ही 5 ड्रग्स आते हैं जो डॉट्स थेरेपी में आती है। उसके बाद आता है 40 नंबर एंटी फंगल। एंटी फंगल में कौन समझ में आ रहा है कि जो फंगल के विरुद्ध काम करने वाला, उनको नष्ट करने वाली दवाई होती है। जैसे नाइस्टाटीन। उसके बाद आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक से समझ में आता है जो भी कोई भी जीवाणु विषाणु जो भी हो उसके विरुद्ध रोकने वाली दवाई होती है। एंटीसेप्टिक क्या करता है कि वो किल नहीं करता बट प्रिवेंट करता है, वहाँ पे जो जितना प्रेजेंट है उसको नष्ट करता है, बट आगे भी नहीं हो ऐसा नहीं करता, बस उस टाइम के लिए ख़त्म कर देता है। उसके बाद आते हैं 16 एंटी स्पैमोडिक ड्रग। जो एंटी स्पैमोडिक क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये पेशियों की ऐंठन जैसे खिंचाव हो जाता है, स्पाज़म हो जाता है हमारी मसल्स, उसमें ये दवा काम करता है। जैसे ड्रग्स देखें तो कौन सा होता है, बिस्कोपाम जो होता है वो फिर जो भी स्पाज़म हो जाता है हमारी बॉडी में, अकड़न हो जाती है, चमक जिसे बोलते हैं नॉर्मली, उसमें क्या कौन सा काम करता है, बिस्कोपैन। 70 नंबर ब्रोंकियोडायलेटर ये मस्ट है, ये सबसे ज़्यादा दिया जाता है अस्थमा, जिसमें अस्थमा में होते हैं इनको ब्रोंकियो जो होती है उसमें क्या होता है, स्पाज़म में स्वेलिंग की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आती है व्हिस्लिंग साउंड। अस्थमा में व्हिस्लिंग साउंड साइन एंड सिम्टम्स में होता है, तो इसकी वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है, यह श्वसन नली के पेशियों के श्लेष्मा इडिमा घटाकर शिथिल पैदा करने वाली होती है। ये वही कर रहा है जैसे कि हमारा ब्रोंकाई है, उसमें अस्थमा के कारण क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये एडिमा बोल रहा है ना, एडिमा की वजह से वो उनकी एडिमा को घटाता है। जैसे थियोफाइलिन होता है, ये ड्रग नेम जो देखा जाए ब्रोंकोडायलेटर में कौन सा आता है, थियोफाइलिन। ये देखे होंगे कि जो बुज़ुर्ग होते हैं जिनको अस्थमा होता है, दमा होता है, वो एक दवा ड्रग होता है, उसमें सांस भरते हैं और फिर खींचते हैं, उसमें वही दवा होता है। उसके बाद आता है कोगुलेंट किसको बोलें, जैसे अभी पीछे एंटी कोगुलेंट देखा, एंटी कोगुलेंट में क्या हो रहा था, थक्का जमने से रोक रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है, यह रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। जैसे किसी को बहुत सारा कंडीशंस भी हो सकता है, प्लेटलेट्स कम हो गया है या फिर उसको हीमोफीलिया है, तो इसमें ये सब ज़्यादा किया जाता है। और मोस्ट कॉमन इसमें किया जाता है RTI, रोड पे जो एक्सीडेंट होता है उस पर ये ड्रग्स यूज़ करी जाती है इमरजेंसी में। उसके बाद कैथेरेटिक विरेचक, यह आंत के मल निकालने वाली होती है, जो लैक्सेटिव होती है। जैसे एक डिक्लोफ्लेक होता है, वो डाइक्लोफेनिक जो होता है वो उसमें होता है, एनाल्जेसिक में होता है, बट ये डिक्लोफेलेक होता है।
इसमें क्या होता है, ये लैक्सेटिव होता है, जो क्या करता है कि इंटेस्टाइन जो होता है उनकी पेरिस्टाइसिस जो होती है, जिसो जैसे क्रियावन कुंचन कहते हैं, जो जिस माध्यम से आगे फूड को या फिर वेस्ट मटेरियल को आगे पुश करता है, उसकी उसकी वो बढ़ा देता है, उसकी जो पेरिस्टाइसिस जो होती है उसकी क्रिया को बढ़ा देता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड किसको बोलेंगे? यह एक एड्रेनालिन कोटेड का प्रयोग में लाई जाने वाली दवाई होती है। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड होती है वो फिर एक स्टेरॉइड भी होती है, एड्रेनालिन कोर्टेक्स जो होती है उसमें लाई जाने वाली ड्रग है। ड्यूरेटिक्स, ड्यूरेटिक मूत्रवर्धक, ये समझ में ही आ रहा है वर्ड से ही कि जिसमें यह एक मूत्र प्रवाह को वृद्धि करने वाली दवाई है, जैसे फोसामाइड या फिर एमसेट। एमसेट जो होता है वो उसके बढ़ाता है। डायरेटिक्स। उसके बाद आता है 22 नंबर, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट किसको बोलते हैं? यह एक प्रक्षालय या सफाई कारक पदार्थ होता है। ये जो होता है वो क्या करता है, बॉडी को डिटॉक्स करने का टाइप में होता है। इमेटिक, वमनकारी। इमेटिक, यह वमन या उल्टी उत्पन्न करने वाली दवाई होती है। ये जो होती है वो एंटी इमेटिक जो होती है वोमिटिंग से प्रिवेंट करती है, और इमेटिक मतलब वोमिटिंग, वोमिटिंग जो करवाती है। जैसे किसी ने कुछ खा लिया, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या फिर वो पॉइजनस है तो उसको वोमिटिंग करना है, तो फिर उसमें इमेटिक ड्रग्स दिया जाता है। ड्रग्स नेम देखे तो इमेटाइन होता है। ड्रग्स नेम में कौन सा होता है? इमेटाइन होता है। 24 देखते हैं। 24 में क्या बोल रहा है? एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट में क्या होता है? यह श्वसन नली की स्रावों में वृद्धि करके श्लेष्मा को बलगम रूप से बाहर निकालता है। जो होती है इसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो श्वासन विंड पाइप में म्यूकस जो एक्यूमुलेट होती है, जमा होती है या टाइटनेस होती है, उनमें क्या करता है ये रिलैक्स करता है और उनको बाहर निकालता है। और हो गया इमोलेंट। इमोलेंट किसको बोलेंगे? इमोलेंट, यह पदार्थ त्वचा को मुलायम एवं मृदु बनाता है। ये जो क्या करता है, त्वचा को सॉफ्ट स्किन बनाता है। इमोलेंट, इमोलेंट जो ड्रग होता है स्किन को सॉफ्ट बनाता है। उसके बाद आता है हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स क्या होता है? यह निद्राकारी प्रभाव को उत्पन्न करने वाली दवाई होती है। ये जो होती है हिप्नोटिक, जैसे हेप्नोटाइज करते हैं तो बस में हो जाता है या फिर एक जगह हो जाता है, तो वर्ड से समझ में आ रहा है हिप्नोटॉनिक। हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स में क्या कर रहा है वो, मतलब नींद लाने वाली दवा है। ये जो है हिप्नोटिक्स किसको बोलते हैं? नींद लाने वाली दवा को नींद लाने वाली दवा को हिप्नोटिक्स बोलते हैं। जैसे दवा का नाम देखें तो लैम्प्लस। लैम्प्लस जो होता है वो क्या होता है? हिप्नोटिक ड्रग्स होता है। उसके बाद 27 नंबर, हाइपोटेंसिव। हाइपोटेंसिव जो क्या होता है ड्रग्स, ये कौन सा होता है? यह रक्तचाप को कम करने वाली दवाई होती है। ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उससे कम करने वाली दवाई होती है। जैसे कौन सी दवा इसमें आती है? प्रोपेनालोल, प्रोपेनालोल, प्रोप्रानोलाल, प्रोप्रानोलाल आदि। उसके बाद 28 पे देखते हैं मिड्रैट्रिक्स। मिड्रैट्रिक्स किसको बोलते हैं? यह पुतली की जो प्यूपुल होती है उसको फैलाने वाली, प्यूपुल को डायलोट करने वाली ये दवा है। उसके बाद आ गया माइकोटिक। माइकोटिक में कौन कौन सी आती है? पीपुल को ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, पीपुल को क्या करती है? सिकुड़ाती है, संकुचित करती है। पीपुल को मतलब पीपुल जो होती है हमारे आँख की पीपुल्स जो होती है उनको छोटा करती हैं। जैसे कौन सी दवा होती हैं? क्लोस्ट्रीमाजोल। वो ये जो है ये क्या कर रहा है? डायलोट कर रहा है और ये कॉन्स्ट्रैक्ट कर रहा है। ये पुतली को बढ़ा रहा है और ये पुतली के कम कर रहा है। तो इसमें क्या अंतर है? माइड्रियाटिक्स होता है ये, और ये माइकोटिक्स होता है।
देख लो, जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है, ये बड़ा है तो बढ़ा रहा है, ये छोटा है तो ये छोटा कर रहा है। उसके बाद आता है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स टेस्ट भी होता है जो ड्रग व्रग के लिए किया जाता है। ड्रग जो लिया रहता है उनको उनमें बता देता है कि ये ड्रग लिया है। यह व्यक्ति के तंत्र उत्पन्न करने वाली दवाई होती है, जैसे मॉर्फिन। ये जो क्या होता है, नारकोटिक टेस्ट होता है एक, उसमें क्या होता है कि कोई भी यदि ये होता है, एथलेटिक्स जितने भी होते हैं उनमें टेस्ट किया जाता है नारकोटिक टेस्ट। ये बट ये वो नहीं है, ये नारकोटिक्स है केवल। यह व्यक्ति को तांद्र उत्पन्न करने वाली दवाई होती है, जैसे मॉर्फिन होता है और कैडेनाइन होता है, कैडियन होता है, सॉरी कैडियन होता है। मॉर्फिन में क्या होता है कि ये व्यक्ति को रिलैक्स कर देता है एक तरह से समझे तो। उसके बाद ये होता है सेडेटिव। सेडेटिव्स क्या होता है, सेडेटिव्स देखते हैं। यह शरीर में गतियों को कम करने वाली दवाई होती है, जैसे काल्मपोज। ये क्या होता है, ये जैसे कोई हाइपर एक्टिव पेशेंट होता है तो उनमें ये दिया जाता है सेडेटिव्स। सेडेटिव्स जो ड्रग्स होता है मोस्ट साइकेट्रिक में यूज़ होता है। उसके बाद ट्रैंकुलाइज़र। ट्रैंकुलाइज़र भी वही होता है, एक तरह का एक औषधि जो समूह के तनाव को, उत्तेजनाओं को, घबराहट आदि को उपयोग में किया जाता है, जैसे डाइज़ापैम हो गया। डाइज़ापैम मोस्ट कॉमन यूज़ होता है ट्रैंकुलाइज़र में। ट्रैंकुलाइज़र ये सब ड्रग्स यूज़ होता है साइकेट्रिक में। उसके बाद आ गया वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर में कौन कौन सा ड्रग्स आते हैं देखते हैं। यह रक्त वाहिकाओं को फैलाव उत्पन्न करने वाली दवाई होती है, जैसे हाइड्रोनियाजाइन या फिर नाइट्रोग्लिसरीन। जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है वो क्या करती है, ये जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है उसमें भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होता है उनकी विड्थ को चौड़ा करता है, तो इसी वजह से क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा वॉल पे। तो प्रेशर कम लगेगा तो फिर क्या होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए नाइट्रोग्लिसरीन भी हाई ब्लड प्रेशर वाले को दिया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन को शॉर्ट में एनजीटी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं 24 वैसो कॉन्स्ट्रिकोइड्स। वैसो कॉन्स्ट्रिकोइड्स, इसका क्या यूज होता है, यह रक्त वाहिकाओं को संकुचित करने वाली दवा होती है। ये क्या कर रहा था, ये फैला रहा था और ये संकुचित कर रहा है। जैसे कौन सा होता है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जैसे इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इसके मीनिंग से ही समझ में आ रहा है। वैसोप्रेसिन वो क्या है, जो भी वेसल्स है उसको प्रेस कर रहा है। वैसोप्रेसिन मतलब कम कर रहा है, जो भी वाहिका है, वेसल्स है, उनको प्रेस कर रहा है। उसके बाद इपिनेफ्रीन जो होता है वो क्या करता है, वेसल्स को कम करता है, वेसल्स के विड्थ को कम करता है। ओरल इन्फेक्शन मुंह में जो भी रोग होता है उनको ओरल इन्फेक्शन कहते हैं। मुखीय अंग में रोग कारक जीव प्रवेश कारण संक्रमण होने वाले को ओरल इन्फेक्शन कहते हैं। पैरोटाइटिस किसको बोलते हैं, जो पैरोटाइट्स ग्लैंड होती है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, उसको पैरोटाइटिस बोलते हैं। इसे गलसुआ भी बोलते हैं। पैरोटाइटिस को गलसुआ भी बोलते हैं। स्टोमेटाइटिस क्या बोलते हैं, जो इन्फ्लामेशन होता है मुंह में, इन्फ्लामेशन को स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। और स्टमक में इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। स्टोमेटाइटिस और गैस्ट्राइटिस में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ ध्यान देना है। स्टोमेटाइटिस क्या होता है, स्टोमेटाइटिस होता है जो ओरल इन्फेक्शन होता है, ओरल में इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। और गैस्ट्राइटिस बोलते हैं जो स्टमक में इन्फ्लेमेशन होता है म्यूकस में, उसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। 38 हो गया फेरेंजाइटिस समझ में आ रहा है कि फेरिंग्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको फेरेंजाइटिस बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स इज कॉल्ड फेरेंजाइटिस। ये आ गया ग्लोसाइटिस मतलब बोलते हैं जीभ को, जीभ में इन्फ्लेमेशन जो होता है, टंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग इज कॉल्ड ग्लोसाइटिस। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगला पार्ट में। थैंक यू।